ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਕਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਿਤ ਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ
त्यों नानक दास बोले। परम सन्मानयोग चवर छतर तख्त दे मालक वालिए दो जहान रहमतां दे मुजस्मे सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर बड़े ही प्रेम नाल आप सुशोभित हो करके गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे सी। भाई साहब जी के जथे पासों जो गुरबाणी के शब्द आप जी ने सरवण किए बार बार हृदय नूं टुंब के प्रेरणा पै करते सन कि सिख दा अंतश हिरदा अकाल पुरख नूं समर्पित होके दुनिया की निरंकारी हर एक सुख की प्राप्ति कर सकता है। इस संबंध विच अज दे इस समागम के दूसरे दिन विच असी गुरमत दीवान विच हाजरी कर रहे हैं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने उद्यम की दात बख्शी नगर सुधार की समूह संगत वालों सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के शुकराने वजों किसानी संघर्ष की जित प्राप्ति उपरंत सरबत के भले के संबंध विच असी समागम आयोजित किए हैं। सतगुरु तरस करन कि साडी सुरत गुरबाणी की उस बरीकी तक इतिहास की उस बरीकी तक जाए कि साडी सुरत केवल यही ना कही जाए कि सरबत का भला सरबत के भले के संबंध विच समागम पर असल विच सुरत करके देखना है कि सरबत का भला है किथों तक। सिख का हिरदा जदों किसी की भलाई करने वास्ते तुरदा है ते वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता ते किसी के भले वास्ते वो अपना सारा कुछ समर्पित करके तुर पैंदा। सरबत का भला ये बहुत बड़ा सबजैक्ट है गुरबाणी विच जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज निर्णय करनगे दाता तरस करके जो विचार बख्शणगे। सतगुरु महाराज रहमत करन पावन गुरमत गुरबाणी की विचार तो पहला दातार जी आप कृपा करन पावन विचार आप तरस करके करवा लैन। आओ सतगुरु गुरसंगत जी आप जी बख्शो असीस बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज गुरबाणी अंदर निर्णय करके समझाउण का यत्न करते हैं। दातार अख लगे फरीदा बुरे का भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग न लगे पल्ले सब किश पाए। महाराज कहन लगे सरबत के भले की असल विचार की शुरुआत इत्थों है कि मनुख बुरे का भी भला करन दी आकांक्षा मन विच रखदा। क्योंकि आप वहीरा घट के चल रहे कि फलाना बंदा बड़ा भला मानस और बड़ा भला करता सी, पर सच जानना भला करन दी बिरती उदों पता लगती है कि सामने भला कराउण वाला भी ना बैठा होवे
ते भलाई की विरोधता विच बैठे दा भी सतगुरु की गुरसिक्खी ने भला कीता। दातार कह लगे कि जीवन विच कोई बुराई करके अगे आए तो तुहाडा भला लोचन की बजाय तुहाडे उपर ही माड़ी बिरती की विचारधारा थोपड़ी शुरू कर दे। ते बाबा फरीद साहब कह लगे इत्थों तक भी चले जा कि जो तै मारन मुकियां तिना न मारे घुम, आप लड़ाई घर जाइए पैर तिना दे चुम। सब तो श्रेष्ठ विचार महाराज कह लगे कोई धक्का करने वास्ते भी तेरे नाल आ गया, जे निमरता दी हथ किसी का भला करन ते आ गया ते फिर इस तरह कर कोई मुकियां ते कोई तशद्दद करन भी आ गए। इत्थों तक उहदे पैर चुम के अपने घर नूं तुर जा जे तू भला करन दी बिरती रख के आया। असल विच सतगुरु का सब्जैक्ट बहुत वड्डा है। दातार ने क्या अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले तो मंदे। महाराज कह लगे बुरा असी लोचने पर दातार ने इको दे शरीर इको दे इस संसार विच जीव पैदा किए। महाराज कह लगे जे वो फर्क कोई नहीं करता ते इस जीवन विच रब की बंदगी के रस्ते ते जां परमेश्वर के पैंडे ते चलण वाले नूं कोई अधिकार नहीं जां किसी की निंदा करके किसी नूं दुरकारदा रहे। दातार ने ये बड़ा सोहना निर्णय किया। दातार कह लगे बुरे का भला कर कि जिहड़ा बुराई लोच के आया तेरे घर विच तां वो भी भला प्राप्त करके जाए। इत्थों तक कि सतगुरु के सिख तां जंग के मैदान विच इस्लाम दे नाल उस वेले मौके की हाकम सरकार के नाल जूझते सन, तलवारां खड़कदियां रहियां, एक दूसरे नाल जूझते रहे, शहादतां हुंदियां रहियां। अखीर जदों लंगर प्रशादे की वारी आउणी नगारा वजा के कहना जे तुहाडे प्रबंध नहीं ते आओ आण के लंगर विच बैठो। इत्थों तक अपने शरीर जख्मी गुरसिखां दे शरीरां ने भी वाहिगुरू प्रशादा कह के उन्हां दी झोली विच पाउणा कि तुसी गुरु के लंगर विच आयो ते इत्थे आया कोई भी किसी तरह बेईमानी ना दुश्मनी भाव रखा जाए। महाराज कह लगे सिखण नूं ते बहुत कुछ है। धरती सतगुरु कह लगे ते तो भला करना सीखिए। धरती का सुभाव है। महाराज कह लगे को कई लैके हल्ट लैके उन्होंने कुटना शुरू कर दे ते हल्ट किते भी धरती ने मनुख का नुकसान कभी नहीं किया। महाराज कह लगे उहदे ते चंदन का लेपन कर दिओ, चंदन का लेपन करके बंदा सोहने विछाइयां उहदे ते विछा दे, धरती फिर भी शांत है। इत्थों तक आपां वेखने दरख्त बहुत कीमती कीमती दरख्तां ते फल लगदे ने, असी डंडे मार मार के उन्होंने फल झाड़ते हैं पर दरख्त डंडा सह के भी फल की दात साड़ी झोली विच पा दिंदा। सतगुरु कह लगे सूरज के सामने जाओ, उहदे सामने मैला बंदा चला जाए, उहदे सामने गुनाहगार चला जाए, उहदे सामने विकारी बिरती वाला चला जाए ते उहदे सामने पापी बंदा भी चला जाए। सूरज का सुभाव है कि ठरदे हुए शरीर नूं तुरंत निग दिंदा। असीं कदी नहीं देखिया। महाराज कह लगे हवा बड़ी निरंतर चलती है, एक गरीब की झुग्गी विच भी उन्ना असर करती है ते तख्त ते बैठे बादशाह के उपर भी उन्ना असर करती है। ये सुभाव है। महाराज कह लगे कि जीवन विच एक पाप करके वासना लैके सामने बैठा है, जिहदा मन ये है कि मैं किसी का भला करना कोई नहीं, दातार कह लगे हवा आ जाए तो पसीना तो उहदे तन का भी सुक जाता है। कोई चौंकड़ा मार के भगती भाव विच बैठा होवे, महाराज कह लगे हवा उहदे तन नूं भी ठंडक देंदी। एक उदाहरण होर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज ने जिक्र किया। दातार कह लगे कि पानी का सुभाव है, पानी विच किन्ना भी मलीन बंदा वड़ जाए, सुभाव है पानी का उन्होंने धो के बाहर कढ़ दिंदा। पानी ये नहीं देखता कि इस पानी नूं गंदला करने वाला मेरे को आ गया, पानी का सुभाव शुद्ध करना है। सच्चे पातशाह महाराज ने क्या पानी हर एक नूं पवित्रता दिंदा है। पातशाह ने क्या भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोता
पुत्र सखे। शरीर कितना मलीन हो जाए, पर जिदन किते इस शरीर नाल पानी छो गया, दातार कहने लगे उदन भला हो जाएगा। दातार ने स्पष्ट कह दिता कि कोई बसदा खोददा, वो खोदे को चंदन लेप, कोई चंदन का लेपन करदा, धरती का सुभाव फिर उस तरह का। ते तुसी सरबत के भले की गल करन वास्ते बैठे हो। भाई गुरदास साहब तो बड़ी वड्डी गल कहते हैं, किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनावे। सिख का सुभाव है, महाराज कह लगे वो हथों दे के भी भला मनाउंदा है। सिख की विरती ये नहीं कि लंगर प्रशादा पहला कौला भर के अपने कोल लुका के रख रहे, पता नहीं बाद में मिलना कि नहीं मिलना। महाराज कह लगे सिख तो अपने घर नूं लुटा दिंदा है। इत्थों तक की विरती जे सरबत के भले की गल करो तो एक घटना श्री हरमंदर साहब के नेड़े की बिल्कुल, कि सिख सरबत के भले वास्ते कित्थों तक जा सकता है। भाई आदम सतगुरु गुरु रामदास साहब जी का सिख है, बठिंडे तो आया। किस कारण आया? उहदे आउण दा कारण सी इहदे घर विच संतान नहीं, बजुर्गी की उम्र 50 तो टप चुकी। उम्र 50 तो उपर। किसी ने कहा तू सारे दर छड़ दिते, एक काम कर, गुरु रामदास साहब के दर ते चला जा, इस दर तो तेन बहुत कुछ मिलेगा। इन्हें कहा भी जे बाकियां तो नहीं मिलया तो गुरु रामदास साहब के दर विच इहो जी किहड़ी खासियत? ते दसण वाले सिख ने कहा तू भावना नाल जाके तो वेख, गुरु रामदास साहब तेरी झोली खाली नहीं रहन देनी। ये भावना नाल गया। सतगुरु ने ये वाल वेख्या, ने मत्था टेकिया। दातार कहन लगे प्रेम नाल लंगर की सेवा करो, लंगर वास्ते लकड़ा कट के लियाउणियां तुहाडी जिम्मेवारी। भाई आदम शाम नूं चले जाना, अद्धी रात जंगल विच बतीत करनी, सोधर रहरास साहब का पाठ जंगल विच करना, जदों वापस मुड़ना आन के सतगुरु के लंगर वास्ते लकड़ा तैयार करनिया, थोड़ा बहुता सौ के आराम करना, फिर सवेरे लंगर विच सेवा करनी। एक दिन मीह पिया, ये मन विच भावना आ गई कि अज मीह पै गया तो लकड़ा जंगल विच भी गिल्लियां होणगियां, ते जे गुरु घर के लंगर वास्ते टोट आ गई तो गल नहीं बने। उस दिन लकड़ा संकोच के वरतियां, लंगर पकिया। अगले दिन तो नेम बना लिया कि दिन विच 2 बार जंगल विच जान लग पे। सुक्कियां लकड़ा चुक के जमीन तो लियाउणियां, किसी दरख्त नूं वड्ढिया नहीं, पतित नहीं कीता। चुक के लकड़ा दा भार एक गुरु रामदास साहब के दर ते लियाउणा ते एक चुक के अपने घर रखना, कि जदों लोड़ पएगी गुरु रामदास साहब के घर विच लकड़ा बिल्कुल साबित रहणगियां और बिल्कुल सुक्कियां घर दे विच पईयां रहणगियां। इस तरह समा बीत्या, घर विच लकड़ां दा अंबार लगा। गुरु रामदास साहब लाहौर गए, संगत लैके लाहौरों वापस आए। आई दिन सी, जिस दिन विच बैठे ना अज, आई दिन सी। ठंड इन्नी ज़्यादा, लाहौर तो अजे गोंदवाल साहब का रस्ता पार किया तो मीह बहुत ज़्यादा। अमृतसर नूं आ रहे सन, लाहौर तो संगत नाल, बच्चे बजुर्ग मापे नाल सारे जाने अमृतसर नूं आ रहे। ते रस्ते विच आउंदियां इन्ना को मीह पिया कि अमृतसर के नेड़े आउंदे आउंदी सारी की सारी संगत भिज गई, हथ पैर सुन्न हो गए। गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने उदन फिर एक बचन किया। महाराज कह लगे बच्चे बजुर्ग मातावां भैणां सारियां दे शरीर ठंड नाल कंब रहे ने, लकड़ां सारे पासे गिलियां हो चुकियां सन। महाराज जान लगे बचन करके गए भावना नाल, कह लगे जे अज कोई सिख संगत की सेवा कर दे, गुरु नानक साहब के घर विचों जो मंगेगा उन्हें देंगे। ये बचन गुरु रामदास साहब करके तो चले गए। आप सतगुरु ने वस्त्र बदले। भाई आदम ने अपनी पत्नी को कहा भी मौका है सेवा का, मुंह बल लिया, विखावा नहीं किया, मुंह बल लिया। पति ते पत्नी दोवां जाणियां ने अपने घर दियां लकड़ां जिन्नियां पईयां सन चुक के अंगीठियां बालनियां शुरू कीतियां। इतिहास कहता है कल्ले कल्ले तंबू विच अंगीठी बाल दिती, अग का प्रबंध किया।
ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤੰਬੂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਪੁੱਟ ਛੱਡੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੱਤ ਢਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੱਭੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਤਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਭਾਈ ਆਦਮ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਦੋ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। 24 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ, 3 ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਲੈ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ। ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਨਨੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੁਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਰਹੇਗਾ, ਈਸਾਈ ਈਸਾਈ ਰਹੇਗਾ, ਬੋਧੀ ਬੋਧੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇ
एक डोगरी पकड़ी हुई एक मां बजुर्ग अपने पुत्र नूं नाल लैके आउंदी है और उस बजुर्ग मां का पुत्र भी बड़ी बजुर्गी की हालत विच परिवार के पोतरियां समेत मां आन के खालसा पंथ अगे गल विच पल्ला पा के कहंदी जे तुसी मेरे ते कृपा करो मैं दसदी हां गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत कित्थे हुई। कहने ने मां दस। उस मां ने सब तो पहला खूह के नेड़े आन के जिहड़ा दरखत सी बरोटे का उस दरखत ते आन के पहला नमस्कार की, अपनी चुन्नी का पल्ला उत्थे फेरिया, मत्था टेकिया। मत्था टेकन तो बाद खालसा पंथ अगे खड़ी होकर उस मां ने आख्या सी खालसा जी इस जगह ते खूह के नेड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद किया गया, इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब का खून डुला सी। सतगुरु के सिखा ने पूछा मां तेनू किवें पता? उन्हें कहा मेरा पति माशकी है, लोगों के घरां दा पानी भरदा है, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी का खून मेरे पति की मशक नाल धोता गया। मैं अपने पल्ले नाल गुरु तेग बहादुर साहब जी का खून इथों धोता, मेरे पति ने पानी पा के इस थां नूं धोता, जिन्ना चिर मेरे कोल हिम्मत सी मैं थां ते दीवा बालदी रही। कहने ने बघेल सिंह खालसा राज का मुखी, उन्हें उस वक्त अपना जोड़ा उतारिया, इस मां के पैरों में मत्था टेक दिता, धन मां तू गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत भी वेखी, उहदे खून नूं भी धोता। ते खालसा राज ने फिर उत्थे कीता कि उस मुसलमान बीबी बजुर्ग नूं और उस वेले समूह खालसा पंथ ने नमस्कार करके एक शब्द वरत्या सी। बघेल सिंह ने कहा एक खालसा राज है, इत्थे गुरु का अज स्थान लभा है, ये जिन्नी ये मां इहदा शरीर का भार है उन्नियां सोने दियां मोहरां नाल इस मां नूं तोल के नवाजा है। समुचे खालसा पंथ ने सोने दियां मोहरां नाल गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत दसन वाली मां नूं निवाजिया सी। उस मां के घर की गरीबी दूर हुई। जदों मस्जिद ढाउण लगे मुसलमानों ने कहा साडी ये मस्जिद ढा के तुसी अपना स्थान उसारोगे। बघेल सिंह ने कहा जिन्ना पैसा तुहाडी मस्जिद ते लगेगा वो तैयार करांगे, पर गुरु तेग बहादुर साहब जी का इस स्थान ते निशान रहेगा। जिन्ने स्थान गुरु तेग बहादुर साहब जी ने प्रगट होए ये केवल ते केवल खालसा राज की देन है। ये खालसा राज करके दिल्ली के स्थान बघेल सिंह होना ने आप अपनी हाजरी विच तैयार करवाए से। ये राज की गल है गुरमुखो, जिस कौम का राज होवे और उस कौम के निशान प्रगट होंदे ने, उस कौम के इस धरती ते सरमाए बख्शिश होंदे ने। पर जिस कौम अपनी राज ते अपनी ताकत का प्रगटावा भुल जाए, सच जानना उहदे इतिहासक स्थानां नूं मिटाया जांदा। उत्थे सतगुरु महाराज के स्थान जगन्नाथपुरी स्थान ढह ढेरी कर दिता जाता है, ते सिख खलो के अरदासा करते हैं कि साडा स्थान ढा दिता। गुरमुखो खालसा पंथ का राज तो इन्नी ताकत वाला सी, इत्थे ते मस्जिदां ते मंदिर ढाए उसार दिते जाते सन। गुरु हरगोबिंद साहब ने गुरु हरगोबिंदपुर मस्जिद उसारी, मुसलमान उस मस्जिद नूं वेखण जाते सन कि एडी कीमती मस्जिद उसार दी। ये सांझी वालता का प्रतीक है गुरमुखो। ये सांझी वालता की असीं गल करन आए ना, तो इस गल का मन में कभी भुलेखा न रखना कि सांझी वालता बुराई करन वाले का भला करन तो शुरुआत होंदी। आपां यही ना कहिए कि मैं किसी भुखे नूं 2 प्रसादे दिते तो बहुत वड्डा भला कर दिता, पर सच जानना भला करन दी बिरती रखण वाला बंदा ते किसी नूं एहसास होण ही नहीं दिंदा। जिदन कोई भला करने वास्ते जाता, इस करके तो बाबा फरीद साहब बार बार सानू कहते रहे फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। महाराज कह लगे गुस्सा ना कर, तेरे ते को हमलावर भी बन के आए, तो इस तरह की बिरती रख। भाई कन्हैया साहब आपां कदी गल नहीं करते उन्हें, बस एक गल कहने भाई कन्हैया साहब ने दुश्मनों को पानी पियाया, साढ़े कोल सिर्फ एक गल, पर कदी भाई कन्हैये का जीवन विचार के वेखना सरबत के भले की गल। अज कईयां ने बहुत चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए,
ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸਹੋਦਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, 4 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਦਮੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੌਡੀਆਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਰੰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਨਾ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਗਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੰਡ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਪੰਡ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਧਨ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਚੌਥੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨਨੂਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਿਰਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ, ਸੰਸਾਰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ, ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੀ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਨਨੂਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਖਿਆ ਦਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਘੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਧਵਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੋਂ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ,
3 ਮਹੀਨੇ लगातार सेवा की। महाराज कभी 5-5 वारी कह देंगे कि खूह दूर खूह तो लैके आना जल साढ़े चरणों ते डोल दे, बस होर नहीं कुछ चाहिए। सतगुरु जी के दर से जो 3 महीने हो गए ना, तो अज दातार ने रोकया नहीं। जिन्नी वारी भाई कन्हैया घड़े भर के लियाते रहे, तो जिन्ना चिर सतगुरु मना नहीं करते मैं रुकना नहीं। अज सवेर तो लैके दोपहर तक का समा आ गया, महाराज ने रोकया नहीं। अखीर जो प्रेम विच भिज के टिक के सतगुरु जी के चरण धोंदे रहे, महाराज ने बांह फड़ ली। जो दोबारा घड़ा लैके पानी लैन चले, सतगुरु कह लगे भाई कन्हैया तेनों लगातार 3 महीने हो गए रोज साढ़े चरणों से पानी डोल के जाना है, कभी मन में फुरना नहीं आया कि दातार तुसी रोज कई कई घड़े अपने चरणों से पवा लेने हो, पर कभी तुसी ये गल और ये मन में जिहड़ा है वो तुसी ये विचारिया ही नहीं। तुसी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कभी ये मन में निर्णय नहीं किया कि सिख थकेगा या किस तरह की भागना। उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब कह लगे दस तेरे मन में एक बारी नहीं आया कि रोज पानी डोलदा है बड़ा, ते एक बारी तर्क नहीं किया। तो उत्थे भाई कन्हैये ने कहा सी सतगुरु मैं पानी की परवाह नहीं की, मैं अपनी सुरत तुहाडे चरणों में रखी है। मेरी सुरत केवल तुहाडे चरणों में सी, मेरा काम सी तुहाडे चरण धोना। किन्नी वार धोवां किन्नी वार ना धोवां ये मेरा फर्ज नहीं, ये तुहाडा हुक्म है दातार। मैं तुहाडे हुक्म नूं पुगाया है, अपनी मर्जी का अपने घर ही छड्ड आया। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने उस दिन भाई कन्हैये नूं अपने हथी घड़ा छुटा के मशक फड़ाई सी, एक चिट्टे रंग का निशान दे के कहा सी भाई कन्हैया सारी उम्र लोगों का भला करेंगे। यही वचन सन। यही भाई कन्हैया जदों गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज तख्त ते बैठे ते आनंदपुर साहिब की अखीरली जंग विच कमसान हुंदा है। इधरों सतगुरु जी की फौज ते उधरों मुगलिया ते पहाड़ियां की फौज नाल मुकाबला हुंदा है, ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब का दिता निशान लैके ते मशक लैके जिधरों आवाज़ आउंदी सी हाय पानी, ये भाई कन्हैया उधर नूं तुर पैंदा। भावें को मुगल आवाज़ दे, भावें को पहाड़ी आवाज़ दे, ते भावें को सिख आवाज़ दिंदा सी, ये भाई कन्हैया मशक लैके उत्थे तुर पैंदे सन। इन्नी प्रेम भावना ते सिखा ने सतगुरु कोल आण के एक शब्द आख्या महाराज असी मुगलों नूं पहाड़ियां नूं तलवारां दे वार करके खत्म करदे हां, पर भाई कन्हैया सारियां नूं पानी पिया रहा, वो दुश्मनों नूं पानी पिया पिया के दोबारा तगड़ा करदा पिया। सतगुरु महाराज ने कोल सद लिया, सद के कह लगे भाई कन्हैया तेरी शिकायत है कि तू लोगों नूं पानी पियाउंदा है, दुश्मनों नूं भी पानी पिया रहा घड़ा भर के, इहदा कारण की है। उत्थे फिर प्रेम विच हथ जोड़ के भाई कन्हैये ने इको शब्द आख्या सी दातार जदों मैनूं आवाज़ आउंदी है हाय पानी, उदों मैनूं ये नहीं जापदा कि कोई सिख है कोई मुसलमान है कि कोई पहाड़ी राजा है, मैनूं ते सारियां विचों गुरु गोबिंद सिंह दिसदा है। दातार मैं गुरु समझ के सारियां नूं पानी पिया रहा, मैनूं दुश्मन कोई दिसदा ही नहीं। महाराज ने कहा ये अवस्था भाई साहब जी ने मुख चो बचन किया दातार सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिंद नहीं कोई। दातार मेरे वास्ते ते सारे पासे गुरु गोबिंद सिंह। मैनू जदों आवाज़ पैंदी है मेरा मन उदों कहंदा सी मेरे गुरु ने मैनू आवाज़ दी। आ है सरबत का पड़ा कि जिहदे विच दातार ने कहा सब को मीत हम अपन कीना, सरबत का भला है ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनिया। ये असल विच सरबत के भले की विचार है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज का इस गल का निर्णय साडे सानू करते सन। इन्होंने कि भाई कन्हैये ने जो शब्द वरते ना, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने अपने हथों मलम ते पट्टी दे के कहा सी भाई कन्हैया अज तो बाद पानी नहीं, जख्मी तन ते पट्टियां करने वाला भी सिख तू होएगा।
ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਿਰਦਾ कि सच्चे पातशाह महाराज जी के दर के उपर पढ़ाई शुरू की। कहते ने एक मुगल हाकम भाई साहब जी की मलम पट्टी कारण बच गया, वो भाई साहब के डेरे में आया दोबारा आनंदपुर साहब और किला तारागढ़, इत्थे अज भी भाई साहब जी दी निशानियां ने। कहते ने इत्थे भाई साहब टिके सन ते इत्थे सतलुज दरिया के किनारे के उपर डेरा नेड़े तो हाकम आया। उन्हें कहा मैनू जंग तो बाद अहुदे मिले, उपाधियां मिलियां, तुसी मैनू बचाया सी। वो अपने कोल पारस की वट्टी लैके बैठा सी, जिहदे नाल लोहा भी सोना बनता सी। वो लिया के भाई कन्हैया साहब नूं कहण लगा कि इस दी दुरुस्त वरतों तुहाडे दर ते होर किसे पासे नहीं। खीसे विचों कीमती मोती कढ के भाई कन्हैया साहब दे हाथ ते रख दिते। भाई साहब ने चुक के फड़े ते पानी सुट दिते। पानी विच जदों सुटे वो कल्प गया, आखन लगा मैं तुहाडे वास्ते तोहफा लैके आया सी, तुसी मैनूं बचाया, मैं चाहुंदा सी तुहाडी मदद कर सकां। भाई साहब कह लगे तेरी कीमत जां तोहफे लैण वास्ते मैं मदद नहीं कीती, मैं मदद केवल गुरु करके कीती है। जे तू ये धन ते सन्मान लैके आया, ये मैं गुरु नानक साहब के घर विच सांभ के रखिया। उन्हें कहा तुसी पानी विच तां सुट दिते ते इस तो वड्डी तुसी कह रहे हो नुकसान मेरा की हो सकता है। उत्थे फिर भाई कन्हैया साहब ने प्रेम नाल कहते सन पानी वाल वेख्या और पानी दे दो हिस्से होए। जिहड़ा एक लाल सुट के बैठा सी, भाई साहब जी ने भरी उस पानी की नहर विच विखा दिता। कह लगे जिहड़ा तेरा है पछाण के कढ। उन्हें क्या पछाणा किवें, मेरे तो भी कीमती हीरे ते इत्थे पए ने। कह लगे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का खजाना है, सिख ते इन्नी भावना रखदा, वो ते मौके दे हाकम वालों दिता गया तोहफा भी परवाह नहीं करता। वो केवल हाथ अड़दा ते केवल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे अगे तेरे वालों दिते कीमती तोहफे मैनूं परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गुरु गोबिंद सिंह दे चरण घुट के फड़े ते जिन्ने गुरु गोबिंद सिंह दे चरण फड़े होण उहदे घर विच कमी किसे गल दी। इतिहास कहंदा 100 घड़ा रोज का भर के रखते सन अपने डेरे भाई साहब, ते 100 घड़ा भर के लिया। 5 बाल्टियां किसी को कह दो, किसी को कह दो कि भाई साहब दाल ठंडी है, थोड़ी जी गर्म करके लिया दो, ते अगला बाल्टी सुटन तक चला जाता है। जे किसी को कह दो कि प्रशादा वरताउंदे नूं कोई गल कह दो, ते अज दी भावना ये बंदा सेवा करनी ते छड़ देगा, दूसरे की गल की प्रवानगी नहीं। ये जीवन में इहो जिहा एक सिख बीबी का इतिहास में जिक्र आया। गुरु का लंगर चल रहा सी ते उन्हें गुस्से में आन के उस शब्द वरते ने कहा कि जिहड़ी खीर तुसीं पकाई है फिक्की है, इहदे विच मिठा नहीं। तो उस माता ने उस बीबी ने कहा सी मेरे सिर च पा दे। उन्हें सिख ने फड़ी चुक के सिर च पा दी गरम गरम। गुस्सा किया, गुरु साहब के कोल गल पहुंची। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह महाराज ने कहा जे सेवा करनी है, जे बोलन की समर्था तो फिर बर्दाश्त करने की समर्था भी होनी चाहिए। महाराज ने कहा कि तेनों ते उस सिख के अगे झुक जाना चाहिए सी जिन्हें तेरा इत्थे नवेड़ा कर दिता। संगत विच बैठे सिख नूं जे सिर विच खीर पाउण दा हुक्म कीता, सच जानी तेरा उत्थे नवेड़ा कर दिता, नहीं ते रब दे दर दे उपर जाके तेरा नवेड़ा भी नहीं सी होना। ये जीवन विच वेखो गुरमुखो, सब तो वड्डी भावना है साडी कि असी सरबत दे भले दी गल करन वाली कौम हां। असी ते कहने हां सिख अरदास करे ना ते अपने मन की अरदास कईयां दा कहे महाराज दा काम ना बने, राह ना बने, ते गुरु साहब अगों वेख के प्रसन्न होंदे ने, कोई नहीं बोल। सिख अरदास कराउंदा कि तेरे परिवार का कुछ ना बने। महाराज भी अगों हसदे ने कि अरदास की समाप्ति ते कर। वो चंगियां दा माड़ियां दा बहुत बुरा सोचदा है ते बुरा सोच के फिर आखदा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। दातार कहते ने सिख दे अंदर बिरती है जी, चाह के भी किसी का माड़ा नहीं तक सकता, ये चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। इस करके दातार सच्चे पातशाह महाराज जी ने बार बार कहा सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई,
दातार ने भगत नामदेव साहब ने कह दिता, इबै बीठल उबै बीठल बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणवै पुर रहियो तू सर्ब मही। उत्थे ते भला करन दी गल है, उत्थे रब अगे शुकराना करन वाला कहंदा मैं नाही, कछ हो नहीं, कछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख ले हो सदना जग तोर। इस सरबत दे भले दी गल ते एक होर निर्णय आप जी दे सन्मुख कर दे, एक जिक्र आप जी दे सन्मुख करा। ये जिक्र सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे बड़े प्यार करने वाले सिख दे पिंड दा, और ये पिंड बड़ा इतिहासक है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे दर ते प्रेम भावना नाल सेवा करने वाला है गुरु कालाल जी का नाम इतिहास ने भाई तारू लिखा। भाई तारू सिंह सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे वो सिख ने जिन्हें अपना खोपर ते उतरवा लिया, पर इस भावना नाल सतगुरु सच्चे पातशाह दे अगे समर्पण रहे कि सिर जावे तां जावे, मेरा सिख ही सदक ना जावे। वो सिख के घर की एक दिन गल पढ़ रहे सन, इतिहासकार ने लिखा, ये जिक्र किया डॉक्टर भाई रतन सिंह भंगू शहीद पंथ प्रकाश में उन्हें जिक्र किया। कहने भाई तारू सिंह रहिंदे तां मुसलमान एरिए विच सन, सब तो वध उस जगह ते मुसलमान रहिंदे ने, ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का एक प्रेम वाला सिख सारे वास्ते इन्ना को हरमन प्यारा सी। लोग की कहते सन भुखा आए ते भाई तारू सिंह दे घरों कदी खाली नहीं जे मुड़दा। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज का एक 18 साल का नौजवान सिख अपने घर विच बैठा है। अचानक एक बजुर्ग शाम के समय दरवाजा खड़काउंदा, आवाज दिंदा भाई तारू, आवाज आउंदी है आओ कौन। दरवाजा खोलदा बजुर्ग आए, हाथ जोड़ के सिजदा किया, आओ जी आया नूं। उस बुजुर्ग ने कहा मैं पट्टी तो आया, माशकी हाँ, वापस पिंड नहीं जा सकिया। मैं सुनिया इत्थे सिख दा घर है, मैनूं रात नूं रहना नसीब होएगा। उन्हें कहा गुरमुखो आओ, रात रहना भी नसीब होएगा, प्रशादे पानी का प्रबंध भी होएगा, जो तुहानूं चाहिदा होवेगा इस सिख दे घर विचों मिलेगा। उन ध्यान रखना एक गुरु के सिख दा पिंड है पूला, प्रेम वाला सिख। इधरों इस माशकी ने प्रशादा छकिया, हाथ धोए भाई साहब ने आप, ते बजुर्ग माशकी दे हाथ धोंदियां धोंदियां नेत्रां विचों अथरू डिग पे। भाई साहब ने भावना नाल प्रशादा छकाया, एक भी प्रशादा इस बजुर्ग कोलों मसां खाधा गया। बैराग आया, रोंदा पिया। भाई साहब ने कोल बह के बड़े प्रेम नाल गोडे ते हथ रख के क्या बापू जी कारण की तुहाडा चेहरा उतरिया, बैराग कर रहे हो, तुहाडे नाल कोई भाना वापर गया, घटना वापर गई कोई? आख लगे नहीं पुत्रा, घटना तेनू दसन जोगी नहीं। आख्या जी दसो कि तुहाडे नाल की वापरिया, रोंदे क्यों हो? उन्हें कहा पुत्रा मैं तेनू ते तां दसां ना कि जे तू मसला हल कर सके। उन्हें कहा बजुर्गो तुहाडा पुत्र हाँ, गुरु गोबिंद सिंह दा सिख हाँ, तुहाडा मसला हल करन दी जे मेरे कोल समर्था होएगी तो करांगा, नहीं तो गुरु अगे अरदास करो। कह लगे पुत्रा फिर सुन, जे तू पुत्र गया ना फिर सुन, मैं वापस आ रहा सी पट्टी तो अपनी धी नूं नाल लैके, मेरी नौजवान धी पट्टी दे हक ने मेरे तो नोच के खिंच लई। पट्टी दा सूबेदार हाकम ਉਹਨੂੰ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ घर ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ किले ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। जबरन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ, और मेरी इस पुत्री ते पता नहीं कितना तशद्दद करेगा। और पुत्रा मैं किस मुँह नाल घर जावां, इस करके इस पिंड वाले पासे मुड़ाया, मेरा घर जाने नूं जी नहीं करता। मेरी पुत्री दा हालात बहुत माड़ा कीता होवेगा। ते ये बजुर्ग माशकी सी, पिंडां विच पानी भरन वाला है सी मुसलमान। इत्थे फिर भाई तारू सिंह ने हौसला दे के कहा
बापू जी मैं तुहाडा पुत्र हाँ, मैं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करके कहना अमृत वेले तो पहला तुहाडी पुत्री तुहाडे घर में होवे। देखो इस सिख की भावना। उस वेले रात उठ के गए, परवाह नहीं की, जंगल विच बैठे सिखां नूं कहा एक माशकी की धी नूं पट्टी का हाकम चुक के लै गया। खालसा जी साडा भला करना बनदा है। उस सिखां ने कहा तारू सिंह तू हुक्म कर, तू प्रेम वाला सिख। भाई तारू सिंह नाल गए, पट्टी ते जाके हमला किया। इस मौके दे हाकम नूं मौत दे घाट उतारिया। कई सिखां दियां शहादतां होईयां और इस बच्ची नूं किले विचों कढ के लिआंदा। जदों वापस अमृत वेला होया, पूले पिंड विच इस बच्ची नूं लिया के बजुर्ग दे सामने खड़ा कीता। ये भुब्बा मार के बजुर्ग रो पिया, कह लगा सरबत दा भला करन वाली सिख कौम पुत्रा मेरा ते मुसलमान भरावां ने साथ नहीं दिता। धन तेरी सिखी, अपनी जान ते खेड के मेरी धी नूं बचा के लिया। और ये केवल ते केवल इस सिखां दे हिस्से आया। गुरमुखो प्रेम भावना रखण वालिओ, सिख तां किसे दी धी वल भी बुरा नहीं सी तकदे। जीवन विच इस सरबत दे भले दी गल भी पूले पिंड तो भाई तारू सिंह दे घरों विचों सबूत मिलदा। ये भावना है। आपां कहने ते हां सरबत दा भला, पर गुरमुखो साडी निगाह किन्नी को है किसे दे बच्चे उपर, साडी निगाह दी सफाई किन्नी को है। महाराज जी ने तां इथों तक सरबत दे भले दी गल राजे शिवनाग ने सजा के रानियां नूं कीमती उस वेले सुंदरियां नूं गहने पवा के भेजिया कि गुरु नानक साहब दे अगे जाके इहो जिहा नाच करियो कि उन्हां दी सुरत डोल जाए। गुरु नानक साहब दे सामने उन्हां सुंदरियां ने जाके नाच कीता। गुरु नानक साहब ने उस वेले शब्द वरत्या गाशों पुत्री राजकुमार, आख्या मेरी धीओ तुहानूं इह शोभा नहीं दिंदा। कहने सन उस मुखी दियां नेत्रां विचों अथरू निकल आए। आख्या बाबा सारी उम्र इस तन नूं गंदी नज़र नाल वेखण वाले आए, पर तू पहला है जिन्हें धी कह के सानू सन्मान किया। महाराज ने उस दिन कह दिता सी कि जीवन विच अवस्था सिख दी इहो जी होवे कि उन्हां दे अंदर दी भावना देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाणे कि सरबत के भले की गल असीं अपने पिंड चों क्यों नहीं, अपने घर चों क्यों नहीं शुरू करते। प्रमुखो इत्थे ते पुरजा पुरजाउण वाला सिख कहंदा सी कि जीवन दे विच इहो जी हालात बसी पठाना पिंड फतेहगढ़ साहिब आपने सुनिया होगा। बसी पठाना दे पठाना ने इथों दी एक नौजवान ब्राह्मणी जिहदा विआह एक ब्राह्मण नाल होया, अजे डोली घर नहीं पहुंची ते उस ब्राह्मणी नूं चुक के लै गए ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कोल आनंदपुर साहिब आण के गल विच पल्ला पा के ब्राह्मण उच्ची उच्ची पुकारदा है, गुरु गोबिंद सिंह तेरे घर तो बगैर मेरी सुनवाई किते नहीं। दातार पातशाह कह लगे कारण की? उन्हें आख्या मेरी पत्नी विआह के डोला आ रहा सी, बसी पठाना दे हाकमां ने उन्हें डोले विचों कढ के उहदे नाल बद सलूकी कीती और मौके का हाकम अपने घर में पाउणा चाहुंदा है। गुरु गोबिंद सिंह ने बाबा अजीत सिंह नूं भेजिया। गुरमुखो वो बाबा अजीत सिंह उम्र किन्नी को है? अजे 18 साल भी नहीं उम्र हुई। दातार ने कहा अजीत सिंह घोड़े ते सवार हो। 10 सिखां दा जथा दे के भेजिया। बाबा अजीत सिंह उस ब्राह्मण की पत्नी नूं छुड़वा के लियाए। वो पैरों ते डिग के कहंदा अजीत सिंह मैं तेरा धन्नवाद किवें करां? गुरु गोबिंद सिंह मेरी पत्नी नूं बचाउण वास्ते तुसीं अपने पुत्र की भी जान की परवाह नहीं की। सतगुरु पातशाह कहण लगे भला कराउण वास्ते केवल सिख नहीं, मैं अपने पुत्रां ते सिखां विच फर्क कोई नहीं करदा। ये प्रेम भावना इहनूं कहा जांदा है कि जीवन दे विच खालसा पंथ की चढ़दी कला ते सरबत दे भले का विषा ये सबजैक्ट है। साडा सरबत दे भले की गल ठंडे बुरज विच भी हुई, सरबत दे भले की गल चमकौर की गढ़ी विच भी हुई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं किहड़ा 100 किला जमीन आउंदी सी कि उहदे करके लड़ रहे सन, जां 200 किले का टक आ रहा सी ते महाराज तां जूझ रहे सन। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज की गल तुसीं कल सुनी सी मेरे वीर तो।
उन्हें भावना नाल कहा सी, ना कहूँ अब की, नाम कहूँ जब की, बात कहूँ मैं अब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। अज सिर ते दस्तार नहीं सी सजनी, अज मुसलमानी टोपी लैके असीं भी तुरे फिरे होते। उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज चमकौर की गढ़ी विच अपने पुत के मोढे ते हाथ धर के कहंदे ने, पुत्रा जे अज तू बोटी बोटी ना होया और इथों दे धर्म रुल जाणगे। बाबा अजीत सिंह ने जान लग्या क्या सी, रण का अजीत हूँ जीता नहीं जाऊंगा, जीता भी गया अगर तो जीता नहीं आऊंगा। आख्या बापू जी जंग के मैदान में जावांगा, ना मेरा अजीत है और जित्या नहीं जाता, जे मैं जित्या भी गया तो जिउंदा वापस नहीं आऊंगा। तो सतगुरु के सामने कहते ने अखा ओले हो गया जो वीर छपेरा सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने जिक्र किया। सामने गुरु गोबिंद सिंह के सम्मुख फतेह बुला के गया बाबा अजीत सिंह जंग के मैदान के सामने हाकमां नाल लड़ते हुए टुकड़ा टुकड़ा हो गए। ते गुरु गोबिंद सिंह कहते ने संसार के भले वास्ते सोचने वाले गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी, शाबाश किसर, खूब दलेरी से लड़े हो, लड़ते भी क्यों ना गुरु गोबिंद के फरजंद बड़े हो। सतगुरु ने पहला जकारा चमकौर की गढ़ी में अपने पुत्र की शहादत दिलाया सी। और एक गुरु गोबिंद सिंह की विचार दूसरे पुत्र नूं कहा सी, पुत्रा तेरी शहादत तां प्रवान होएगी जे अपने बड़े भरा तो 10 कदम अगे जाके लड़ेगा। अगों जुझार सिंह ने कहा सी, दाता पुत्र छोटा है पर हौसला बड़ा बड़ा है। भाई दया सिंह ने कहा सी, तेरा तन नरोया है पुत्रा, उम्र तेरी 14 साल की, तेरे तन ते तीर ते बरछा लगेगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकांगा, थले चला जा, इस गढ़ी विचों तेनों आग्या नहीं बाहर जाण दी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज का प्रेम वाला पुत्र कहता है, भाई दया सिंह जीवन विच तुसीं कहंदे हो मैं लड़ नहीं सकता, पर लड़ना नहीं आउंदा ना। एक गल अल्लाह यार खान लिखी, कह लगे इस जीवन विच लड़ना नहीं आता तो मरना तो आता है। आख्या भाई साहब जे मैनूं लड़ना नहीं आउंदा ते सरबत दे भले वास्ते, हिंदुस्तान की इस कौम की जमीर नूं जिउंदी रखण वास्ते मैनूं मरना पएगा। कि गुरु का लाल गया जंग के मैदान दे विच, कहंदे ने जूझदिया होया बाबा जुझार सिंह के तन नूं बरछी आर पार कर गई। किते वेखना मैं बड़ी बार अरदास करदा सतगुरु अगे, पता नहीं तुसीं प्रचारकां नूं किदां दा हिरदा दिता। इत्थे ते गुरु की शहादत ते पुत्रां की शहादत सुनने वाले सारी सारी रात रो के गुजारा करते, पर असीं सुना के भी साडे अंदर भावना नहीं बनती। सच्चे पातशाह किरपा कर कभी उसनूं महसूस कर सकीए। साडे छोटे जे पुत्र के तन ते किते छाला पै जाए ना ते मां 10 वारी चुमदी है। ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरा हिरदा कैसा, थापड़ा देख के क्या पुत्रा तेरे तन ते बरछी वजे तू सी ना करी, तेरे मुख विचों जकारा लगना चाहिए, तेरे मुख चों जकारा लगे। सोन सिंह सीतल लिखते ने, अखा ओले हो गया जदों वीर सटेरा, वो वेंदिया वेंदिया हो गया वो बेरा बेरा, धन गुरु गोबिंद सिंह धन जिगरा तेरा। आख्या सच्चे पातशाह तेरा जिगरा धन, टोटे टोटे होंदे अपने पुत्रां नूं वेख्या। दूसरा जकारा बाबा जुझार सिंह की शहादत ते लगा। ध्यान देना, सिख कौम का सब तो वड्डा योद्धा बाबा अजीत सिंह 600 तो वध फट उहदे शरीर ते लगे सी। 600 तो ये सिखा नहीं कहा, एक मुसलमान इतिहासकार लिखदा, वो कहना 600 तो वध फट वो 18 साल के नौजवान के तन ते लगे। वो फट साडी आजादी वास्ते सानू साडे भले वास्ते। अज सवेर तो मन विच कह रहा सा, लगातार पैर जमीन ते रखदा सी ते ठर रहे ने ते मन विच जदों फतेहगढ़ साहिब ड्यूटी सी ना ते पौड़ियां चढ़दे सा जदों ठंडे बुरज ने, उत्थे एक बड़ा सोहना बोर्ड लगा सी। वो हालात चेते आए कि धन माता गुजरी जिन्हां दा हिरदा बड़ा समर्थ। उत्थे उन्हां लिखिया कि ठंड उस वेले ठंडे बुरज दे विच इन्नी ज़्यादा सी कि साहिबजादे बिना तन ते को कंबल लिया
बिना कोई पसमीने की कोई पोशाक धारण करन तो, बिना को तन ते गर्म कपड़ा धारण करन तो ठंडे बुर्ज दे विच बैठे आ तुसी टेंट हटा के वेखो जे 10 भी बह गए ते गल करनी। मावा बच्चे लैके घर नूं मुड़ जाणगियां, इत्थे निग नहीं इत्थे ठंड है। धन माता गुजर कौर जिन्हें छोटे बच्चों नूं 7 साल ते 9 साल के बच्चों नूं भी कहंदी पुत्रो घबराओ ना, तुहाडा पिता गुरु तेग बहादुर तुहाडे नाल अंग संग है। उन्हें लिखिया कह लगे पाला पोह दा ककरी रात कहरी, नरकी अग नूं भी कई ठार दी सी। आवे मग दे हो गए बर्फ ठंडे, ठंडी जान हो रही अंगियार दी सी। ऐसी ठंड विच ठंड दशमेश जी दी ठंडे बुरज विच समा गुजारदी सी। कदे पुत ते बीतियां सोचदी सी, कदे पोतरियां ते जाती मारदी सी। कदे पुत ते बीतदी सोचदी, कदे पोतरियां ते झाती मारदी। उस वेले बाबा जोरावर सिंह उम्र सब तो छोटी, वड्डे भरा तो तीसरे नंबर वाले, प्रेम रखण वाले एक गल ही कहंदे सन, मां तू भी ना डोली ना सानू डोलन दई। कहंदे सन जदों ये गल करनी उदों ही कहना एक बारी कह दिओ धन गुरु तेग बहादुर साहब, एक बारी कह देना धन गुरु तेग बहादुर साहब। ते प्रेम नाल 3 दिन लगातार ठंडे बुरज विच गुजारा करने वाले बच्चे। इतिहास कहता साहिबजादियां के पैरों में बहुत मोटे मोटे जख्म सन। क्यों? क्योंकि मरिंडे तो तोड़ के लिया गया सी सरहद। जदों खेड़ी पिंड तो उस वक्त मरिंडे लैके गए ते मरिंडे वाली कोत वाली विच साहिबजादियां नूं जिवें कहंदे सन मशकां लक बन दिते ते लक बन के एक साहिबजादा घोड़े के खब्बे ते दूसरा सज्जे। उस तो बाद उन्होंने कहा मात गुजरी बांध लीनी, चोपर मिर्चा चाड़ के माता गुजर कौर जी के मुख के उपर मिर्चा वाली बोरी पा के उन्होंने मरिंडे लगाए। सारी रात हाकम साहिबजादियां के तन ते ठंडा पानी पाउंदा रहा, इन्हों सारी रात नींद ना आ जाए। गुरमुखो साहिबजादियां की गल करने वालिओ आ तस्वीरां वेख के आप बहुत अगां लंघ जाते हैं। साडे नौजवान वीर साहिबजादियां के दिनों विच भी तुरे जाते होणगे सड़कों ते उच्ची उच्ची गाने ला के, कभी भावना नाल उन्हां दी याद विच जपजी साहिब पढ़ के वेखियो, अंदर वाला हिरदा तुहाडा भी वह तुरे। कभी उस सरहद की धरती ते जा के ते वेखो, असी उस ठंड नूं महसूस करिए। इतिहास कहता है कि वजीर खान दे वल्लों सदे जाते सन बच्चे, उन्हां बच्चों की उंगलों विच पलीते दिते गए। पलीता समझते हो ना, उस वेले सलाइयां गर्म कीतियां जांदियां ते बच्चों दी उंगलों विच गर्म सलाइयां रख के उन्हां दे हत्थां नूं कुटिया जांदा। उस तो बाद एक होर डूना सिंह ने जिक्र किया, साहिबजादा फतेह सिंह नूं सामने बन्निया गया ते बच्चों वालों पत्थर मरवाए गए गुलेलों विच भर भर के, जिहदे विच साहिबजादा फतेह सिंह की एक अख नकारा हो गई, खून निकलना शुरू हो गया। उन्होंने पैरों से शमकां दे नाल वार किए गए, जिन्ना तशद्दद हो सकता सी उन्होंने किया, पर किस वास्ते उन्होंने तशद्दद से साडे वास्ते कि असी परौंठियां खा सकीए, असी रजाइयां च बह सकीए, असी अपनी आज़ादी की गल कर सकीए। कहो कि उस वेले दीवारां विच बच्चियां नूं चिणवा दिता गया, उते अपने सीस लवा के वो बच्चे जिबा हो गए। अपनी सीस लवा के भी उन्होंने कहा सी हम अपनी जाने दे के औरों की जाने बचा चले। उन्होंने कहा सी अपनी जाना दे रहे हैं, पर सानू आस है कि साडी कौम की जान बच जाए। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने कहा सी दमदमा साहिब की धरती ते इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। और गुरमुखो जिउंदे रहो, क्यों अणखा मार के नाई दी दुकानां ते तुसीं तुरे फिरदे, की गल सी। और साहिबजादियां दी उमर उन्होंने कहा सिक्खी त्याग दो, कह लगे जान दे देंगे पर सिक्खी नहीं। पर अज दा सिख नाई की दुकान बाद च खोलती है तो जाके उदा कहते भी ट्राई तो मार के आइए ना, किदां दे केस कटदा है। और सानू चेते करना चाहिए उस गुरु गोबिंद सिंह के उस स्वरूप नूं, साहिबजादियां की उस बहादुरी नूं। उनको अज असीं कहने कि जीवन में केसां की रखिया, केसां विच गुरु गोबिंद सिंह की सिक्खी पई।
जे केस नहीं तो सिक्खी नहीं। आप एक बार अरदास की चंगी तरह पढ़िए। दातार ने कहा सिक्खी केसा स्वासा नाल निभाही, सवास शरीर की लोड़ ने, केस सिक्खी की लोड़ ने। सवास ने ते जिंदगी है, केस ने ते सिक्खी है, नहीं ते कुछ भी नहीं। इस करके प्रमुखो प्रेम भावना नाल असीं इत्थे बैठे हाँ ते एक अरदास अज असीं इत्थों भी करके चलीए। साहिबजादियां दे दिहाड़े आ रहे हैं, सभा चल पई है ते केवल एक पाठ साझा परिवार होके जपजी साहिब दा जरूर करो। मेरी एक बेनती सुनना जरूर एक बारी, और तुसी घर दे फर्श ते कपड़ा विछा के बैठना, तुहाडा शरीर सुनना हो गया एक बारी ते वेखना। मैं ते बलिहार जावा साहिबजादा बाबा फतेह सिंह, पता नहीं तेरे अंदर भावना कैसी सी, तू ठंडे बुरज विच बैठ के भी मां तो जपजी साहिब सुनदा सी। ठंडे बुरज विच भी बैठ के सतनाम वाहिगुरू करते रहे। जिदन नीहां विच चुनिया, और उस दिन भरा छोटा भरा वड्डे भरा नूं कहंदा कि आपां चले आ गुरु तेग बहादुर साहिब दे दर ते वड्डा भरा कहंदा तेरी किस्मत किन्नी चंगी, तू शहादत दे चलिया। पहला तू आया मेरे तो बाद सी, पर सब तो पहला इन्हां दीवारां ने तेरे तन नूं ढकना है, श्वास तेरे पहला निकलने ने। तू गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण विच पहला जाना। इन्होंने साहिबजादियां नूं दीवारां च चिणिया, हनेर आया, झक्खड़ आया, नीहां डिगियां, साहिबजादियां दीयां साह रगां चैक कीतियां गईयां ते चैक करन तो बाद ये फैसला होया कि अजे बच्चे जिउंदे ने। उन्हें क्या जिबा कर दे, उन्हां दीयां गर्दनां इन्हां दीयां साह रगां कट दे। कने उत्थे बाबा फतेह सिंह ते जिस वेले धौण दे उपर खंजर रख के फेरिया गया, श्वास तुरंत निकल गए। उत्थे फिर इतिहासकार ने लिखिया कि साहिबजादा फतेह सिंह के प्राण बेग निकले, जुझार सिंह आद घड़ी पांव मारते रहे। किन्ने अद्धी घड़ी 12 मिनट साहिबजादा लत्तां मार के तड़पते रहे। कभी चेता कीता तड़पड़ाहट नूं, अपने पुत्र दे तन ते चोट लगी, वेख्यो मां सारी रात सौंदी नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे साहिबजादे साडे वास्ते शहादतां दे के गए ते अज सानू कोई नहीं चेता, साहिबजादियां दे नाम नूं चेता है। एक मेरी बेनती जरूर प्रवान करियो, जिन्ने आ 15 दिन ने साडे कोल, बहुते दिन नहीं, 15 दिन अपने घट्टो घट बच्चों नूं साहिबजादियां दा इतिहास ते रोज एक परिवार जपजी साहिब का पाठ जरूर करे। और जे क्योंकि आप गुरु की हजूरी विच बैठे हैं, ये हाजर नाजर गुरु नूं जाणदे हैं, 15 दिनों विच तुहाडे परिवार के बच्चों के जीवन बदल जाणगे। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच आप जी नूं कह रहे हो, 15 दिन किते हाथ जोड़ के दाते गुरु गोबिंद सिंह नूं चेते करियो कि पातशाह किरपा कर साडे बच्चों नूं गुरसिੱਖੀ दी दात दे। ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ वाले अरदास करनगे, जे उन्होंने बच्चे नाई की दुकान की जे उधर का राह भी लंघे तो कह दो बस गल इत्थे भावना दी। इत्थे ते मुसलमान सरदार हो गए गुरुमुखो, इत्थे तो पंडित किरपा राम जेड़ा गुरु तेग बहादुर साहब को बेनती करना आया, वो किरपा सिंह बन के चमकौर की गढ़ी तो पहला शहीद हुंदा है। आ भावना है ते असी सतगुरु सच्चे पातशाह दियां दित्तियां दातां कोठियां विच कारां विच बैठे हां, पर घट तो घट बिस्तरे ते चौंकड़ा मार के गुरु का शुकराना कर लीए। बेनती तो गुरु अगे करिए ना। इस करके मेरा मन अज इस करके इस पासे होया, क्योंकि महसूस हो रहा सी कि उन्हां साहिबजादियां नूं जरूर चेते करो, और जिन्हां ने सरबत के भले वास्ते कौम वास्ते सारा अपना आपा वार के गुरु गोबिंद सिंह ने सरबंस वार के सानू जिउंदे रखे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज मेहर करन साडे ते कि सानू सारे गुरसिੱਖੀ दी दात मिले। मेरे वीरां नूं बेनती सिੱਖੀ च वापस आ जाओ। ये पिंड बड़ा वड्डा, मैं संगत नूं वेख्या कि संगत आई सड़क के बाहर इस सुधार नगर नूं नमस्कारां कर रही सी, मत्था टेक रही सी संगत भी। इत्थे गुरु हरगोबिंद साहिब दे चरण पए, पर उधर इस स्थान की कदर इस पिंड तो वेखो, इस पिंड विच ही शराब के ठेके खोले।
इस नगर विच लोग बाहरों खुद वेख्या, बाहर चौक विचों संगत नमस्कार कर गई कि गुरु सर सुधार गुरु का पिंड है। और जे इस पिंड के बच्चे अपनी सिक्की त्याग के चले जान, गुरु हरगोबिंद साहब का बड़ा वड्डा साडे ते बहुत वड्डा कह सकते हैं कि एक बख्शिश वाला पथ है कि साडे इस स्थान ते आन के गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने चरण पाए। किसी ने पूछा सी, कह लगे मालवे तो गया एक व्यक्ति विदेश के एक इतिहासकार को पूछता है, वो कह लगे पता नहीं साडा मालवे वाले का उधार होएगा कि नहीं होएगा, कि ज्यादातर सतगुरु माझे विच विचरे, पता नहीं साडा उधार होएगा कि नहीं होएगा। उन्हें कहा उधार की गल छड्ड दिओ, जेड़ा मालवे की धरती से जन्म लै गया गुरु गोबिंद सिंह की बख्शिश तो वांझा नहीं जाएगा। क्यों? समुचे मालवे की धरती का जर्रा जर्रा गुरु गोबिंद सिंह ते गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों नाल सुशोभित है। ये दातार दी ये बख्शिश है साडे ते कदी इस भावना नाल, कदी इस प्रेम नाल इस दर ते रहो, तुहाडा ते पिंड ही नमस्कार करन योग है। दातार महाराज किरपा करन, सानू सारिआं नूं वड्डिआं करन। और इस समागम करवा रहे हो, मैं बड़ा ऋणी हाँ आप जी का कि बड़ी मुद्दत तो बाद इस समागम नगर सुधार विच देखिया है। सतगुरु कृपा रखन, आने वाले समय विच भी असीं इस तरह जुड़े रहिए। मैं समा आप जी तो वध लै गया, खिमा करनी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के इतिहासक प्रसंग नूं आप जी के सन्मुख बेनती रूप विच रखदे जां किते भावना विच आण के आप जी के सन्मुख कोई गल ऐसी कह दी होवे जिहदे नाल ठेस आप जी नूं पहुंचे, और वो आपने अपना बच्चा जान के अरदास करनी कि दाता अगे तो भी भुल ना होए। बख्शिश का दर सतगुरु आप रहमत करके खोलन। आपने दास वास्ते भी अरदास करनी। बेनती है कि गुरुद्वारा गुरु सर सुधार दे मैनेजर साहब वालों उद्यम किया गया, साहिबजादियां के संबंध विच कुछ लिटरेचर लिया गया, और आप जी ने वो लिटरेचर घरों में जिन्हों जिन्हों किताबां मिल गई वो अपने घरों में जाके रखे होना। आप पढ़ियो, कीमती समझ के अगले घर में जरूर दे। वो किताबां आप जी ने जान लग्या जरूर लैके जानिया। ये बेनती आप जी ने प्रवान करनी। आप हर एक घर तो उद्यम करके आई साध संगत समूह, छोटे छोटे बच्चों का, परिवारों का, मातावां भैनों का कोटान कोट शुकराना। गुरु ग्रंथ साहिब जी का शुक्र जिन्हों ने अपनी हजूरी में बैठन की समर्था दी। दातार पातशाह जी की पावन विचार करदे तो बेन प्रकार दी भुलां गलतियां हो गई हैं। सतगुरु जी अति गुरु की संगत बख्शन योग है, बख्श लेना जी। आप जी बख्शो असीस, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया माए सत